तो भैया दो भाई साहब पीछे मोटरसाइकिल पे थे और लड़की से बातें कर रहे थे और चल रहा था यहाँ पे लाइव टेंडरिंग। कोई सवाल नहीं भाई, पासपोर्ट दिया, ठप्पा तक नहीं मारा इन्होंने। मैंने कहा ठप्पा दे दो यार, बोलता ना ना ना। मैंने कहा प्लीज दे दो, बोलता है नहीं नहीं नहीं। भैया यहाँ पर ना इस तरह का गिलास में कुछ बेच रहे थे, मुझे लगा कहीं बोट का शॉट तो नहीं बेच रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे हाई लोग कर रहे थे, हाउ आर यू गाइस डूइंग। इतना देश महंगा नहीं है बट एयरपोर्ट हद से ज़्यादा महंगा है भाई। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। मैं यहाँ से ट्रांजिट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ एक नया देश। आपको तो समझ में आ ही गया होगा टाइटल एंड थंबनेल से। मैं जा रहा हूँ ईरान की तरफ और ये भाई ये इस्तांबुल का IST एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। मेरी जो गेट है वो C1 है। थोड़ा लेट आया मैं यहाँ पर बट क्या ही कर सकता हूँ, मैं जल्दी चलता हूँ गेट की तरफ और फ्लाइट बोर्ड करता हूँ मैं तेहरान, ईरान की कैपिटल की। ये मेरा ईरान चौथी बार होगा बट इस बार मैं सिर्फ एक एरिया को मोस्टली कवर करने वाला हूँ, वो है बलोचिस्तान एरिया। बलोचिस्तान जाने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था और फाइनली समय आ गया है कि चलो अब बलोचिस्तान में ही घूमा जाए थोड़ा सा। ईरान भाई काफ़ी बड़ी कंट्री है तो वहाँ पर एक बार में आप चीज़ें पूरे देख तो नहीं सकते, इसलिए मैं तोड़ के जा रहा हूँ इस बार। एक बार मैंने साउथ में कवर किया, एक बार मैंने नॉर्थ कवर किया, इस बार मैं करने वाला हूँ मोस्टली ईस्ट यानी कि बलोचिस्तान। वैसे अगर बात करूँ तो ये ना इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरपोर्ट में आता है। हालांकि इतना देश महंगा नहीं है बट एयरपोर्ट हद से ज़्यादा महंगा है भाई। एक कॉफ़ी पीने जाओगे तो मिनिमम $10 का बिल आता है। तो अगर आप प्राइसेस की बात करो ना, भले ही देश सस्ता हो बट ये एयरपोर्ट सस्ता नहीं है, बहुत महंगा एयरपोर्ट है। वैसे गाइज ईरान जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है, यानी कि आप 15 दिन तक रह सकते हो 6 महीने के अंदर, मतलब 15 डेज़ विद इन 180 डेज़। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैं भाई 2 महीने पहले गया था ईरान, सिर्फ 2 दिनों के लिए गया था ईरान में, लेकिन 2 दिनों के लिए मैं ईरान गया। उसने कहा था कि तुम एक बार ही एंट्री ले सकते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ एक बार ले सकता हूँ एंट्री। ऐसा लिखा हुआ है कि 15 दिन रह सकता हूँ मैं बिना वीज़ा के विद इन 6 मंथ्स। तो थोड़ी सी इसमें बहसबाजी हुई। मैंने कहा नहीं, ऐसा कहीं रूल लिखा हुआ नहीं है। तो उसने मुझे तो दे दिया भाई बोर्डिंग पास। अब जाके देखते हूँ तेहरान में क्या मुझे इस देश के अंदर एंट्री मिलती है या मुझे एंट्री देते भी नहीं है, तो वो एक बात ही रहेगी। फिलहाल देखो भाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे ना, तो ईरान की एक खास बात आपको मैं बताता हूँ कि जितनी लड़कियाँ यहाँ पर फिलहाल अभी है वो बिना हिजाब के है। बट जैसे ही तेहरान एयरपोर्ट पर आप लैंड करोगे ना, अचानक से ना सबके एकदम हिजाब आ जाएंगे विद इन मिनट्स। ये नॉर्मल है ईरान की फ़्लाइट के लिए। और तीसरी बात, ये फ़्लाइट ना मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी है। इसके लिए सिर्फ मैंने पे किया अराउंड 3000 रुपये के आसपास। यस भाई, 3000 रुपये के आसपास। पता नहीं लाइफ में इतनी सस्ती फ़्लाइट मैंने कभी ली थी, वो भी इंटरनेशनल। भाई डोमेस्टिक फ़्लाइट इंडिया में आजकल 3000 रुपये की नहीं आती है, यहाँ पर 3000 रुपये की मुझे फ़्लाइट मिल गई, तो बढ़िया है। चलो भाई फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी। वेल गाइस, तो फिलहाल अपडेट ये है कि मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। आगे सीट खाली थी बोल रहे हैं बट मैं बैठ जाता हूँ, बोलते हैं नहीं प्लेन भरा पड़ा है। मैंने कहा यार सबसे लास्ट पैसेंजर हूँ मैं चढ़ने वाला, भरा है कैसे हो सकता है। बट लेट्स सी, अभी अगर बोर्डिंग कंप्लीट होगा तो मैं आगे जाके बैठ जाऊँगा। तो गाइस स्वागत करता हूँ मैं आपका ईरान के अंदर। मैं ईरान तो पहुँच चुका हूँ क्योंकि रास्ते भर मुझे विंडो सीट ना मिली थी, मैं सो रहा था और कुछ दिखा भी नहीं पाया। अब चलो पहले करता हूँ मैं इमिग्रेशन। ये भाई पता नहीं कौन सी ATA एयरलाइन थी, मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ इस तरह की एयरलाइन से, ATA एयरलाइन। जब मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था तो ना वो हिसाब किसी के पास नहीं था, अब सबके पास फटाफट आया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा अब तो काफ़ी रिलैक्स हो रखा है भाई। आज से 3-4 साल पहले जब मैं आया था ना तो उसमें माहौल ही अलग था, अब थोड़ा माहौल बेटर हो चुका है। चलो भाई अब कराया जाए इमिग्रेशन। इस तरफ कुछ है इमिग्रेशन काउंटर। मैं तेहरान एयरपोर्ट से ना कभी ईरान नहीं आया हूँ, मैं हमेशा डिफरेंट एयरपोर्ट से आया हूँ। तेहरान से कई बार निकला हूँ बट तेहरान एयरपोर्ट से कभी डायरेक्टली मैं ईरान नहीं आया हूँ। आई होप जो वो वीज़ा फ्री है मेरे लिए उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें ईज़िली मुझे को वीज़ा फ्री यहाँ पर मिल जाए। तो गाइज़ वेलकम टू तेहरान, आपका मैं स्वागत करता हूँ। इमिग्रेशन भाई लिटरली 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड। मैं झूठ का परेशान हो रहा था कि एक बार एंट्री मिल गई, दूसरे बार एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई सवाल नहीं भाई, पासपोर्ट दिया, ठप्पा तक नहीं मारा इन्होंने। मैंने कहा ठप्पा दे दो यार, बोलता ना 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 ना। मैंने कहा प्लीज़ दे दो, बोलता है नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा ठीक है अब कोई बात नहीं। मेरे से एक सवाल तक नहीं पूछे कि भाई यहाँ क्यों आए नहीं आए हो। मेरे पासपोर्ट दिया, स्कैन किया, बोला जाओ। भाई 5 सेकंड भी नहीं लगा मुझे एंट्री मिलने में ना। तो ये हिसाब किताब है भाई। ये है तेहरान का एयरपोर्ट, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट। ये एक्चुअली ईरान सिटी के काफ़ी बाहर
तक, तकरीबन भाई 1 घंटा दूर है सिटी से। अब अंदर जाके मैं सिम कार्ड लेता हूँ, क्योंकि सिम कार्ड यहाँ पे आपको लोकल चाहिए होता है। अगर यहाँ पे आप कोई भी लोकल ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एक ऐप है स्नैप, जैसे कि आप टैक्सी बुक करते हो, उसके लिए भी आपको चाहिए होता है सिम कार्ड। आप इंडियन सिम कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि मेरा इंटरनेट काम कर रहा है, जो मेरा एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग है ऑन है, तो यहाँ पे सिम कार्ड काम कर रहा है, बट लोकल सिम कार्ड एक ज़रूरी है यहाँ पर। वेल गाइस, तो बात ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप आओगे ना, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे दलाल मिल जाएंगे। तो लोकल्स लोग ना एकदम बड़े हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव यहाँ पे। जिस तरह ये लड़की, भाई दलाल मेरे से बात कर रही थी, मेरे को पकड़ के लेके गई, बोलती आ जाओ तुम मेरे साथ आओ, इनके चक्कर में मत फंसो, पैसे वगैरह लूट लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाउ डू से थैंक यू? आई फॉरगॉट। मर्सी मर्सी। तो ये मेरी हेल्प कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम? Maede. मायदे। यू फ्रॉम ईरान? आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू। तो ये गूगल ट्रांसलेट भी कर रही है और बोल रही है टेल एनीवन आस्क यू टेल देम यू नो मी, वी आर फ्रेंड्स। ओके, वी आर फ्रेंड्स, दोस्त। कुछ कुछ भाई वर्ड ना सिमिलर हैं हिंदी से यार। मतलब ये देखो ना, लोकल्स हैं यार। मैं लोकल, मतलब जो वहाँ पे जो दलाल थे मुझे परेशान कर रहे थे, मतलब ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। भाई मैं तो एकदम दंग हो गया, मुझे लगा क्या मैं इसको जानता भी हूँ क्या। मेरे पीछे बैठी हुई थी, उसने फिर मुझे बोला कि तुम्हारे साथ ही मैं प्लेन में आई हूँ इस्तांबुल से। ये कहा उसको कम फ्रॉम इस्तांबुल, इस्तांबुल तेहरान या। तो फिर मैंने कहा कि खींच के लेके चली गई। भाई मैं तो एकदम हैरान हो गया कि कौन ऐसा कर रहा है, बट कोई बात नहीं। भाई अचानक से सब कुछ यही हैंडल करने लग गई है, और इसको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, तो गूगल ट्रांसलेट के जरिए बात कर रही है। आप सब इसी से बात कर रहे हैं, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सबको मना कर दे रही कि मेरे से कोई बात ही मत करे। कोई बात नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मे आई हेल्प यू? आई टेक इट। No, okay. ना ओके। भाई बेचारी ये कितना बड़ा बैग लेकर ट्रैवल कर रही है, वाह। तो भाई वो जो लड़की थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने कहा भाई आप चले जाओ, मैं खुद संभाल लूँगा। ये तो ईरान पर भी काफ़ी ठीक ठाक देश है यार। मैंने इसे मतलब अफ्रीका पूरा ट्रैवल कर रखा है भाई, तो मुझे पता है कैसे डील करना इन सब दलालों के साथ। तो फिलहाल मैं तो अभी खोज रहा हूँ सिम कार्ड कहाँ है। अगर मुझे सिम कार्ड मिल जाएगा देन आई विल डिसाइड अबाउट कि अदर चीज़ क्या मुझे मिलेगा। लेकिन हाँ, मिल गया भाई, मुझे MTN का सिम कार्ड मिल गया। सबसे पहले मैं लेता हूँ सिम कार्ड, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे। हाय, आई वांट टू बाय सिम कार्ड। Master, sorry, system is down. Please go in the city. हियर नो, No. सिस्टम इज डाउन। Yes, system is down. Please rush. System is down. Okay. Hi. What is the rate of the dollars here? So 710. Yes. Online it says 800 something. In city, yes. In city, yes. Not here. Here. Governmental rate. Huh? Here is governmental rate. This is governmental rate. So 710 Toman or Real? This real. Real. Yes. What? $100 or $1? $1. $1. Okay. In the city, how much? Here is 7 million Toman. Yeah. In city, 8. 8 million Toman. So in city more. So I should buy change in city. It's better. Is better? Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई फ़िलहाल मैं थोड़ा अभी एयरपोर्ट पे वॉक कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे चीज़ें और पता लगा रहा हूँ। यहाँ पर चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है भाई। एक्चुअली 2-3 अफ़गानी लोग मुझे मिल गए, फिर उन्होंने बताया कि ये हिसाब किताब है। हालांकि भाई मैं अब ईरान मेरी पहली बार थोड़ी एज में आ रहा हूँ, जो तो मुझे इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे ठीक ठाक पता है इस देश के बारे में, लेकिन मैं एक्सचेंज कराने के लिए यहाँ पे पैसे गया ऑफिशियल एक्सचेंज प्लेस में। वो लड़की भाई मुझे खुद ही बोलती है कि ना आप सिटी चले जाओ, यहाँ पर ना आपको रेट बहुत बेकार सा मिलेगा, आप चले जाओ सिटी। उसके बाद फिर सिम कार्ड वाले प्लेस में गया, वो भाई बंद पड़ा हुआ है, बोलता है चले जाओ सिटी। तो मुझे लगता है किसी बंदे को मुझे पकड़ के पहले जाना पड़ेगा सिटी। एक बार मैं जैसे सिटी पहुंच जाऊंगा देन फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद तो सब कुछ ऑटोमेटिकली वहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो गाइस पैसे कुछ मिल गए हैं, थोड़ा काउंट कर लेता हूँ मैं। यार ये लोग ना सच कहूँ तो मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा मैथ इतना ख़राब है। चलो काउंट किया जाए पहले पैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 89 90 हो गया। 90 मतलब 45 लाख, ठीक है, या 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ ये हो गया 5000। 1 2 3 और 21 4 25। यस, तो भैया पिक्चर खिंचवाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। क्या बताऊँ वो गाइस कैसे पैसे बदलवाए मैंने। चलो पहले तो गाइस पैसे का जुगाड़ हो गया है। ये भाई साहब भी मिल गए। क्या नाम है आपका? रईस। जी भाई। ये आप कहाँ से हैं? अफगानिस्तान में कहाँ से? बगलान से हैं। तो थोड़ी उनसे बातचीत वगैरह हो रही थी। चले आप लोगों की सेफ जर्नी। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। खुदा हाफिज़। तो भाई वो लोग अफगानिस्तान से थे एक्चुअली, एक इटली जा रहे थे, एक फ्रांस जा रहे थे, तो वहीं लोग रहते हैं। तो उनसे थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। मतलब पता है आपको मेरा अफगानियों के प्रति प्रेम जो
अफगानिस्तान के किसी लोगों से जो बात करके जो मज़े आते हैं और जो रिस्पेक्ट वो लोग देते हैं, जो रिस्पेक्ट हम उनको देते हैं, वो अलग ही लेवल का है, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझको कहा कि यहाँ से एक काम कर, तू मेट्रो लेके चले जा, अगर तू टैक्सी लेगा तो झूठ के मतलब उतना महंगा टैक्सी भी तो नहीं है, 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा टैक्सी, बट उन्होंने कहा कि मेट्रो ले लो, 5-10 रुपये का पड़ेगा मेट्रो। मैंने कहा हाँ सही बात है, क्यों पैसे बर्बाद किया जाए टैक्सी में, तो मेट्रो लेने की सोच रहा हूँ। ये भाई यहाँ का अराइवल एरिया है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अभी जस्ट दुबई से फ्लाइट आई है एमिरेट से, अब मैं जा रहा हूँ सीधा मेट्रो लेने के लिए। ये एक पूरा बना हुआ है टनल जो कि आपको सीधा कनेक्ट करेगी एयरपोर्ट से मेट्रो की लाइन पे। भाई ये है टाइमिंग, 4:50 का मैंने ट्रेन मिस कर दिया अभी 10 मिनट से, और 1,60,000 रियाल यानी कि 16 रुपये भाई, 16 रुपये के आसपास लगेगा आपको जाने में। वाओ, 1.6 मिलियन रियाल। तो इस भाई से बात हो गई है, ये मुझे लेके जा रहे हैं 50,000 यानी कि 500 रुपये के आसपास में लेके जा रहे हैं। आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ की करेंसी बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो भाई ट्रेन तो ना मिली, तो टैक्सी में बैठ गया हूँ और 60 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके ये लोग 500 रुपये मांग रहे हैं। पहले उन्होंने कहा मेरे को 600 रुपये, मैंने कहा नहीं 500 दे देता हूँ, तो मान गए। मतलब थोड़ा मैंने और निगोशिएट करता तो शायद 400-300 में मान जाते, बट कोई नहीं, अब दूर भी तो है 60 किलोमीटर, 1-1.5 घंटे लग जाएंगे जाने में। और ये कुछ दिख रहा है ऐसा भाई, रोड यहाँ पे अच्छी है ना, मतलब 60 किलोमीटर और गूगल मैप में मुझे दिखा रहा है एग्जैक्टली मुझे 60 मिनट लगेंगे, तो रोड सही है यहाँ पे। तो भैया अपने हॉस्टल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस 2 मिनट का रास्ता और है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, एकदम बहुत सारी भीड़ और गाने वगैरह चला रखे हैं। अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ मैं। तो गाइस शाम का समय है, मैंने हॉस्टल में चेक इन कर लिया है और मैं थोड़ा भी बाहर निकला हूँ वॉक के लिए। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है भाई, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सिम कार्ड मुझे लोकल नहीं मिला है। तो यहाँ पे लोकल सिम कार्ड जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप सब कुछ जो ऑनलाइन यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो यूज़ करते हो। और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि भाई जो डॉलर्स का जो रेट है वो मुझे ख़राब मिल रहा है आजकल ना। ऑनलाइन जो रेट दिखा रहा है $1 मान के चलो 8,30,000 रियाल, बट अभी जो मुझे मिला है 7,50,000 रियाल के आसपास का मिला है। बट कोई नहीं, ये है मेरा हॉस्टल इस तरह सामने में। वहाँ पर मैंने जो पे किया अराउंड मान के चलो 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर नाइट, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है। बट चलो पहला दिन है, तो जनरली जब आप किसी भी देश में जाते हो ना, तो पहला दिन बहुत एक्सपेंसिव होता है चीज़ों को समझने में। हालांकि ये देश में मैं आ चुका हूँ, बट फिर भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, तो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। भाई देखो मेरे सामने है यहाँ पे ईरान का फ्लैग मस्त लहराता हुआ, और मुझे बड़ी जड़ों से लगी है भूख, तो मैं जा रहा हूँ अभी कुछ खाना ढूंढने के लिए। خیلی دورتر باشه. Hi, how much is it? 60 रियाल ریال. تومنش میشه 60. 60,000. 60? Expensive nowadays, huh? This? 140 ریال تومن. Everything is expensive nowadays, huh? Toman? Real. Thank you. Mercy. مرسی ممنون. Mercy mamnun. तो गैज़ मैं यहाँ के सुपर मार्केट फ़िलहाल आ रखा हूँ, और सच कहूँ तो बहुत चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंसिव हो रखी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है भाई। जैसे कि ये 45 रुपये का पड़ रहा है भाई, जब मैं आया था पिछले बार ना तो ये तकरीबन 10 रुपये का पड़ रहा था, अब 45 रुपये का हो गया है। ये एक लोकल यहाँ का किराना दुकान है यार। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो किराना दुकान है ना लड़की चलाती है, मतलब सारे के सारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो फ़िलहाल किराना दुकान है लड़की चला रही है। तो गाइस अभी शाम का समय है और मैं निकला हूँ यहाँ के मार्केट वगैरह को देखने के लिए। आज एक्चुअली यहाँ का वीकेंड है, आज भाई दिन हो रहा है, वो है थर्सडे। सो बेसिकली बृहस्पतिवार को यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। कल यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो फ्राइडे को यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ हॉलीडे होता है। वैसे भाई अभी ना ईरान के अंदर, स्पेशली तेहरान के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल गई है। पिछली बार जो मैं इस कंट्री के अंदर आया था, जो ढंग से उसमें जो ट्रैवल किया था वो 3 साल पहले था, और सच कहूँ तो 3 सालों में चीज़ें काफ़ी यहाँ पर बदल गई है। जो बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे देखने को मिला है ईरान के अंदर, वो है भाई हिजाब वाला बदलाव। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो उसमें चल रहा था यहाँ पर हिजाब का प्रोटेस्ट। इस बार जब मैं आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने हिजाब नहीं पहना है, बट आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, स्पेशली लाइक द नंबर इज़ लाइक 20% मैं कहूँगा अभी, कि स्पेशली लड़कियाँ, किसी ने भाई हिजाब नहीं पहना है। और ये भाई बहुत ही बड़ी तरक्की है ईरान के हिसाब से भाई। मतलब ये जो प्रोटेस्ट था सच में यहाँ पे काम कर रहा है। और जो दूसरा बदलाव इस देश के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है वो है कि देश काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब
फ़िलहाल अभी भी सस्ता ही है भाई कंपेयर टू मैनी कंट्रीज़। बट पिछली बार मैंने यहाँ पर 1 महीने ट्रैवल किया था, 15,000 रुपये मेरे खर्चे नहीं हुए थे। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ना, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोबेबली 2 हफ्ते के लिए रहूँगा ईरान के अंदर, ज़्यादा खर्चा हो जाने वाला है उसका 15,000 रुपये से। तो चीज़ें महंगी हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो मुझे समझ में आ रहा है भाई। चीज़ें पहले 10 रुपये 20 रुपये में हर चीज़ मिल जाती थी यहाँ पे, अब 10-20 रुपये में कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कंट्री महंगा तो हो गया है। और एक दूसरी बात यहाँ पे और क्या हुई है कि इनकी भाई अमेरिका से बातचीत चल रही है, ठीक है, ईरान की, तो उसकी वजह से ईरानियन करेंसी काफ़ी ठीक ठाक हो गया है। मतलब लिटरली 2 महीने पहले $1 वाज अराउंड 1.2 मिलियन रियाल, आजकल वो घट के भाई हो गया है मान के चलो 8.5 लाख रियाल के आसपास। मतलब 12 लाख रियाल से भाई 8.5 लाख रियाल पे हो गया है, तो कम हो गया है। इनकी करेंसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है पिछले 2-3 महीनों में। अगर आप टॉप परफॉर्मिंग करेंसी की बात करोगे तो मुझे लगता है वो ईरानियन रियाल ही होगा। तो भाई चलते चलते मैं पहुंच गया एक फूड स्ट्रीट पे, और मैं वहाँ पर आ गया हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए। ये भैया फूड स्ट्रीट, भाई सारे फूड्स मिल रहे हैं। क्या अच्छी स्मेल आ रही है ना खाने की। हाय ये देखो भैया यहाँ का लोकल खाना कुछ ये ट्राई करूँगा मैं। ये भी भाई बढ़िया ही लग रहा है। पूरे स्ट्रीट में सिर्फ खाने पीने का हिसाब किताब है। बढ़िया जगह मुझे मिल गई। ये वाला खाना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पर। भैया यहाँ पर ना इस तरह का गिलास में कुछ बेच रहे थे। मुझे लगा कहीं बोट का शॉट तो नहीं बेच रहे हैं, बट चला शरबत भाई अलग अलग टाइप के यहाँ पे शरबत मिल जाएंगे। चीयर्स। अच्छा है बहुत, लेकिन मीठा है, बहुत मीठा है शरबत। कोई बात नहीं, ये पूरा शरबत की दुकान है यहाँ पर। तो भैया यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते चीज़ें। व्हाट इज़ दिस? बीफ? नो, व्हाट इज़ दिस? बीफ और चिकन? नो बीफ, चिकन। फ्री टेस्टिंग है, ज़रा ट्राई किया जाए। बढ़िया। इंडिया? हिंद। मैं बिहार से हूँ। बिहार। आप कहाँ से हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में कहाँ पे? जलालाबाद। मैं गया हूँ वहाँ पर, पाकिस्तान के एकदम पास में है ना जलालाबाद। चलो भाई बढ़िया। ऑफ। नो इट्स ऑन। यू वांट टू से समथिंग? No English. नो इंग्लिश। नो फारसी। ये भाई को हिंदी आती है। क्या नाम है भाई आपका? शमशीर साला। पठान हो आप? तो आपको पास्तो भी आती होगी? पास्तो बोलते हो? पास्तो क्या कहते हैं? पास्तो ही कहते हैं ना। दरी आती है आप? हाँ, दरी फारसी, हिंदी, और क्या बोलते हो आप? तालिबान कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे? पश्तून आपको आती है? अच्छा बढ़िया। चलो भाई, मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा था। आई थिंक पास्तो कैसे बोलते हैं? पास्तो ही बोलते हैं शायद, बट ठीक है। भाई साहब अफगानिस्तान से थे क्या? पंजाब नहीं, बिहार। हिंदुस्तान। यस। ये भैया ख़त्म हो गई स्ट्रीट। अब ये पूरा खाने पीने का हिसाब किताब था। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे खाना क्या है। वल्ली यस, फलाफल। ओके भैया फलाफल मिल रहा है यहाँ पे, समथिंग वेजिटेरियन। मैंने कहा चलो फलाफल खाया जाए, तो प्रोबेबली सैंडविच मिलेगा आई थिंक। फलाफल सैंडविच ठीक है वो। ये प्राइसेस हैं। तोमान रियाल। तोमान ओके, तकरीबन 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। ठीक है, उतना महंगा भी नहीं है। रात के भाई 9 भी बज रहे हैं, और उस तरफ एक्चुअली कुछ डांस चल रहा था। जो यहाँ पर जो लोगों से मैं मिला था ना, वो लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो कुछ यहाँ पर एक्चुअली एक फेस्टिवल टाइप का मान लो कि यहाँ पे एक्सोवेनियर्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। भाई ये मैक्सिको वाला सामान यहाँ पे क्यों बेच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भाई आपको साउथ अमेरिका और मैक्सिको में देखने को मिलता है जनरली ये चीज़ें, बट यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और साथ में चल रही है पार्टी। तो ये भाई ईरान की थोड़ी सी नाइट लाइफ जाके को दिखा देता हूँ। काइंड ऑफ थोड़ी सी ईरान की ये नाइट लाइफ चल रही है। और एक अच्छी बात यहाँ पे आपको मिलेगी, हर जगह आपको करवाएंगे टेस्टिंग। अब कुछ भी खाना है पहले आप टेस्ट कर लो, फिर खा सकते हो। ये बढ़िया बात है। चलो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो गाइस इस फूड मार्केट से निकलने के बाद मैं फ़िलहाल अभी आ गया हूँ मेट्रो में, और यहाँ पे मेट्रो लेके मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। बस आई थिंक आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी भाई रात के
9 बज गए हैं, तो चलो जाके सोते हैं, कल से अच्छे से देखेंगे ईरान को। यहाँ पर मैं 2 हफ्ते के लिए फ़िलहाल तो हूँ ही। भाई सच कहूँ तो यहाँ का मेट्रो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। मैंने ब्लू लाइन की टिकट ली थी, मुझे रेड लाइन का उन्होंने टिकट दे दिया, इधर भेज दिया, तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक ही टिकट मिलता है यहाँ पे, तो मुझे किसी ने बताया इधर आ जाओ, फिर मैं इधर आया तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ ने मुझे बताया इधर चले जाओ, तो मैं इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा हूँ। आई थिंक ये लाइन है क्या, वुड बी अ ब्लू लाइन। ओके हाँ, मुझे जाना है बहरस्तान। ये बहरस्तान वाले कहाँ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ कहीं है ही नहीं ढंग से ना। अब देखता हूँ किधर जाना है मुझे। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो आई थिंक मैं अब सही लाइन पढ़ूँ। ये बता रहा है कि मैं इस वक्त हूँ इमाम खुमैनी पर, उसका मेरी अगली होगी मिलाद, उसके बाद होगा बहरस्तान। ठीक है वेल गाइस, तो फाइनली मुझे अपना ट्रैक मिल गया है। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे ही मेरी मेट्रो आएगी फिर निकल जाऊँगा। यहाँ पे लोग एकदम ना हाय, ये लोग एक्चुअली मुझे हाय लोग कर रहे थे। हाउ आर यू गाइस डूइंग? इंग्लिश वाला दी ना फ़ारसी वाला दी? फ़ारसी कम मालूम। मुसाफिर, टूरिस्ट ये लोग ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे लोग हाय लोग बहुत फ्रेंडली लोग हैं ईरान में ना, इसलिए मैं फेवरेट कंट्री, मतलब मैं कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के बाद मेरी सेकंड जो फेवरेट कंट्री है वो ईरान ही है। और तकरीबन 150 देश जाने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ। ये भाई यहाँ की मेट्रो, जब पिछली बार आया था ना तो मेट्रो की प्राइस 5 रुपीज़ थी, इस बार मेट्रो की प्राइस 8 रुपये हो गई है। तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा तो डिफरेंस आया है यहाँ के प्राइस में, बट उतना भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो चला जाए अब। तो भाई कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ का ये ना मेट्रो, काफ़ी खाली सा पड़ा हुआ है अभी, और क्योंकि रात के 9:30 भी बज गए हैं, तो रात के 9:30 बजे अगर खाली है तो ठीक है। और आज वीकेंड भी था, तो जिसको भी घर जाना था पहले चले गए। अच्छा खासा बड़ा इनका मेट्रो सिस्टम है ना। मैं हूँ यहाँ पर, मुझे जाना है यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद अगला स्टेशन है ये होगा बहरस्तान, यहाँ पर मुझे जाना है। भाई ये मेरे से पूछता है कि यस यू आर इन द वीडियो, कि भाई तुम्हारा ये टीका कहाँ गया। मैंने कहा लड़कियाँ लगाती है भाई, मैं सिंदूर थोड़ी लगाते फिर। चलो तो आई थिंक यही मेरा स्टेशन है, शायद आ गया है भाई स्टेशन। ओके फ्रॉम टुमारो यू ऑल्सो पुट हियर। चलो भाई बाय बाय भाई, खुदा हाफिज़, बाय बाय, गुड बाय। मज़े ले रहा था मैं उस बंदे के भी भाई। तो भाई मैं जा रहा था, ये 2-3 लोग मिल गए। हिंदी आती है? नहीं बलूचिस्तान कहाँ, वेयर? छबहार, दूरबीन यूट्यूब या तो बलोची लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सारे के सारे लोग जो बलोची लोग होते हैं ना वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं यार। एक्चुअली तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तीनों में आता है बलूचिस्तान एरिया। तो इस बार जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ईरानियन बलूचिस्तान पे। सलाम जोरे ब्रदर, क्या बोल रहे हो भाई? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, बलोची बलोची। मैं ब्रास फारसादोक आले रोस्ताय दालगान ईरान शहर ओस्तान जाहिदान। ये भाई साहब जाहिदान से इतना मुझे समझ में आया, बाकी भाई उतनी मुझे फ़ारसी आती नहीं कि मैं बता पाऊँ एग्जैक्टली। और ना भाई ये देखो ना, बड़ा वियर्ड सा सीन है। एक्चुअली यहाँ से है आपका एंट्री पॉइंट और वहाँ से है एग्ज़िट पॉइंट, बट कोई भाई चाहे तो इधर से भी आके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ मैं अपने हॉस्टल फ़िलहाल आ चुका हूँ, सोचा कि मैं आपको जरा यहाँ की करेंसी दिखा देता हूँ कि करेंसी दिखती कैसी है। ये भाई यहाँ का सबसे बड़ा नोट है, अगर आप इंडियन रुपीज़ में बताओगे इसकी वैल्यू है 200 रुपये के आसपास। इसका भाई जो वैल्यू है ये है 2 मिलियन रियाल। 2 मिलियन मतलब 20 लाख रियाल इंडियन रुपीज़ में बनेंगे सिर्फ 200 रुपये के आसपास। तो पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था भाई तो ये नोट एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ये नया नोट है। तो ये है 1 मिलियन रियाल का, यानी कि 10 लाख रियाल का नोट है। और ये है 20 लाख रियाल का नोट, और ये है 5 लाख रियाल का नोट। 5 लाख काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। 5 लाख का मतलब 50,000 रुपये हुए, 10 लाख का मतलब 100 रुपये हुए, और 20 लाख का मतलब 200 रुपये के आसपास हुए। और कुछ छोटे नोट भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे कि ये है 1 लाख का नोट, इसकी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 10 रुपये। और ये भाई 50,000 का नोट, इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू होगी 5 रुपये के आसपास। तो यहाँ की कुछ ऐसी नोट दिखती है। ये है 20,000 का नोट, इसकी जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 2 रुपये के आसपास है। तो ये 2 रुपये का ये नोट है।
यहाँ पर। तो गाइज शाम का समय और समय हो रहा है अभी रात के 1 बज रहे हैं। मैं उस प्लेस से जहाँ पर खाना पीना मिल रहा था मैं वहाँ से निकल गया और आज वीकेंड है, मतलब यहाँ के हिसाब से फ्राइडे नाइट है, तो यहाँ पर होती है पार्टी मतलब यहाँ तो भाई अल्कोहल दारू सब कुछ बैन है। तो यहाँ पे ये हिसाब किताब है कि ऐसे ही लोग बाहर निकलते हैं, गेड़ियाँ मारते हैं, जिस तरह हमारी इंडिया में नहीं भाई आप लोग गेड़ियाँ मारते हो, यहाँ भी लोग गेड़ियाँ मारते हैं। तो मेरे 2 फ्रेंड थे तेहरान से, तो मैंने बोला कि क्या प्लान है, कुछ प्लान है तो बताओ। तो बोला कि हाँ प्लान तो है, आप आ जाओ हमारे साथ। तो हम इनके साथ आ गए हैं। थैंक यू ब्रदर। You're welcome. थैंक यू Welcome to Iran. थैंक यू। सो बेसिकली मैं आपको अपडेट करता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। एक्चुअली इस भाई साहब को आने दो, वो जो जिनको थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी आती है, फिर वो बताएंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। बेसिकली हम लोग एक लाइव टिंडर प्लेस पे हैं। एक्सप्लेन मैं 2 मिनट में करता हूँ आपको मैं। तो भाई मैं आपसे बात कर रहा था टिंडर के बारे में। ये मोहम्मद भाई साहब आ गए, उन्हें मुझे ला के दिया ये आइसक्रीम। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली बात ये है कि ये जो प्लेस है वो लाइक अ टिंडर, राइट? दिस प्लेस अनदर ग्रुप। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लोग कार से एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर पसंद आ गए तो फिर आपसे बात करते हो। जो बेसिकली टिंडर का जो प्रोसेस है कि तो यहाँ पे जो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप होता है आप आंखों से करते हो। तो जरा मैं देखता हूँ राइट स्वाइप करके यहाँ पे कुछ काम करता है नहीं करता है। ही हैव अ गर्लफ्रेंड और डोंट हैव गर्लफ्रेंड? नो गर्लफ्रेंड। ही कम हियर या? ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर अभी चलो देखते हैं। यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसा एरिया है भाई, एकदम रात के भाई 2 बजे इतनी ट्रैफिक है, क्या ये बताओ यहाँ पर बहुत, मतलब रात के 2 बजे ट्रैफिक मैंने ना किसी शहर में इतना नहीं देखा होगा भाई। जस्ट बिकॉज ये एक नॉर्मल वीकेंड है और यहाँ पे लोग आते हैं रात को आशिकबाजी करने के लिए। तो भैया 2 भाई साहब पीछे मोटरसाइकिल पे थे और लड़की से बातें कर रहे थे और चल रहा था यहाँ पे लाइव टिंडरिंग। आपको अगर ऐसे कुछ सीन दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक और पार्क लेके आए भाई साहब, रात के अभी 2 बज रहे हैं, जहाँ पर आप अपने लिए अपनी महबूबा ढूंढ सकते हो इसके इनके हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग वहीं पर आ गए हैं। मतलब रात के 2 बजे भी भाई देखो कितने लोग हैं ना। और ये ऐसा नहीं कुछ फेस्टिवल टाइप का है, यहाँ पे ये हर वीकेंड यहाँ पर ये हिसाब किताब होता है। वैसे ऑल्सो ये सब चीज़ें जो है ना तेहरान में ज़्यादा होती है कंपेयर टू, क्योंकि तेहरान सबसे ओपन सिटी है ईरान का, अगर आप मानो। या तो लोग कहते हैं सिराज भी है इस देश का सबसे ओपन सिटी, लेकिन ऑफकोर्स तेहरान तो है ही। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो लाइक स्मोकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भाई नॉर्मल है, इनफैक्ट लड़कियों के द्वारा भी। और स्पेशली इस प्लेस में लिटरली किसी ने हिजाब नहीं पहन रखी है। तो ये एक काइंड ऑफ लाइक प्रोटेस्ट है कि सरकार के खिलाफ कि भैया हमको नहीं पहनना है, अब ज़बरदस्ती ना पहनाओ। तो अब सरकार भी थोड़ी मान गई है कि ठीक है, मतलब भाई ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो भाई फिर बड़ा प्रोटेस्ट कुछ होगा एंड उनकी गद्दी चली जाएगी। तो थोड़ा सा छूट दे रहा है, धीरे धीरे करके छूट दे रहे हैं। बट भाई अभी भी ईरान के अंदर रात को लोग इस तरह खुलेआम दारू पीने में, जिस तरह भाई हमारे इंडिया में भी है कि आप रात को इस तरह बहुत सारी जगह आप पी सकते हो दारू, ठीक है, दिल्ली मुंबई हर जगह। तो यहाँ पर वो अभी तक फ्री नहीं हुआ है, ये लोग उतना फ्री नहीं है फिलहाल अभी तक। ये अलग अलग टाइप के स्टोन्स बेच रहे हैं ये लोग। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम लोग ऐसे ही शहर का चक्कर लगा रहे थे। वापस से एक टिंडर प्लेस मिल गया है। दिस प्लेस आल्सो लाइक टिंडर या? इफ योर गर्लफ्रेंड नो कट योर हेड। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, तो उसके वजह से ये जगह थोड़ा सा मशहूर है, बट गलत मामले में कि यहाँ पे आप गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए आ रहे हो। बट कोई नहीं, हम तो बस चक्कर लगाने के लिए आए हैं भाई इस एरिया का ना। भाई इतनी ट्रैफिक है देख रहे हो। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे देखो 1-2 पार्क तो हैं ही, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी है कि लोग कार में ही बात करते हैं। सो यू जस्ट लाइक हाउ यू फाइंड गर्ल्स हियर, लाइक जस्ट यू टॉक इन द कार? Yes, your pickup line. Your pickup line. You say your pickup line. Hi. Hi. Plenty of pickup line. Okay, so I need to learn a pickup line in Iran. What is your favorite pickup line? I have a girlfriend. So you have pickup line. you have a girlfriend, so you don't have pickup line. Okay, brother, what is your favorite pickup line? No have? No. No have. Okay. मैंने बोला इन लोगों कि भाई तुम बताओ कौन सा तुम्हारा पिकअप लाइन अच्छा है। मैंने कहा भाई मुझे तो उतना पिकअप लाइन उतना पता नहीं है, बट ये वाला मेरे को जरूर पता है। क्या तुम्हारे पापा जी आतंकवादियों की क्योंकि तुम बम हो, मतलब अंग्रेजी में मैंने इनको बोला था। तो ये लोग हंसने लगे, बोले यहाँ पे ईरान में काम नहीं करेगा। मैंने हाँ मुझे पता है, ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इस तरह के भाई स्ट्रीट पे फिलहाल चल रहे हैं। भाई अगर आपको ईरान में करनी है ना पार्टी, तो आपको लोकल्स को जानना पड़ेगा भाई। मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं उनको तस्वीर नहीं दिखाना चाहता, बट भाई मेरे इस तरफ और मेरे उस तरफ लोग बैठ के भाई यहाँ पर दारू पी रहे हैं। और मतलब इस तरह भाई पब्लिक में बैठ के एक लैम्प के किनारे बैठ के यहाँ पे लोग दारू पी रहे हैं, रोड पे भाई एकदम प्रॉपर रोड है देखो।
और यहाँ पे एक दो बड़ी सी बिल्डिंग है। ये ना ईरान से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि आज हमें उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह अंडरग्राउंड ना बहुत सारे क्लब्स एंड बार्स हैं। हालांकि आई थिंक ये भाई साहब डर के चले गए मेरे से क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट वाह बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। यहाँ पे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, ईरान से ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। ज़रा बता दूँ क्योंकि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर अल्कोहल इलीगल है, दारू इलीगल है, यहाँ पे आप पी नहीं सकते हो। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 3:45 और मैं अपने हॉस्टल फ़िलहाल अभी आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल सोने के लिए। आज की वीडियो में स्टार्ट किया था हमने तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट से और पहुँच गए हैं ईरान। तो ये है आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना। आज के लिए बाय, इतना ही, बाय, दस विदानिया।